बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वोल्टेज मल्टीप्लायर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर डिफिनीशन। The voltage multiplier is an electronic circuit that delivers the output voltage whose amplitude is 2, 3 or more times greater than the amplitude of the input voltage। यानी हमारे पास वोल्टेज मल्टीप्लायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज दुगना दे देता है इनपुट वोल्टेज से। यानी उसकी जो पीक वैल्यू होता है, यानी ये हमारे पास एक वेव है, इसकी जो पीक वैल्यू है जब हमारे पास आउटपुट में ये देगा तो उसकी 5 वाट होगी, तो आउटपुट में हमें ये 2 वाट देगी 10 वाट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दुगना हो गया। तो डबल, ट्रिपल या क्वार्टर टाइम ये हमारे पास वोल्टेज को इंक्रीज़ कर लेता है। तो बेसिकली इसके नाम है कि वोल्टेज मल्टीप्लाई कर लेता है। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर इसे कहते हैं। या हमारे पास वोल्टेज मल्टीप्लायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट द लो AC वोल्टेज इनटू हाई DC वोल्टेज। या हमारे पास लो AC को हाई DC में वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है। वोल्टेज मल्टीप्लायर हमारे पास इनपुट में हम अगर लो AC दे देते हैं तो वो हमारे पास आउटपुट में किसे कन्वर्ट करते हैं, हाई DC वोल्टेज को। या हमारे पास द वोल्टेज मल्टीप्लायर इज एन AC टू DC कन्वर्टर। इसको हम AC टू DC कन्वर्टर भी कहते हैं। मेड ऑफ डायोड्स, जो डायोड से बना होता है, कैपेसिटर that produce a high voltage DC output from a low voltage AC input। इससे पहले भी मैंने ये बात की है कि वो एक लो AC वोल्टेज को DC हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेता है। और एक डायोड से बना होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक AC सोर्स होता है, और आउटपुट में हमें हाई DC वोल्टेज देते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर, यानी कितने टाइप्स वोल्टेज मल्टीप्लायर हम यूज़ करते हैं। हमारे पास आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। नंबर 1 हाफ वेव वोल्टेज डबलर, नंबर 2 फुल वेव वोल्टेज डबलर, नंबर 3 वोल्टेज ट्रिपलर, नंबर 4 वोल्टेज क्वाड्रुपलर। तो ये 4 टाइप हमारे पास बेसिकली क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स की टाइप है। तो पहले हम हाफ वेव वोल्टेज डबलर एक्सप्लेन करते हैं। वोल्टेज डबलर की सर्किट कुछ इस तरह होगा कि इसमें हमारे पास दो कैपेसिटर होंगे, दो डायोड्स होंगे और एक AC वोल्टेज सोर्स होगा। तो ये हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर की सर्किट है। तो अब एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी फिनोमिना क्या है। तो हमारे पास ये एक AC सिग्नल है। इसमें हमारे पास पहली बात करेंगे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की, यानी हम अब सिर्फ AC सिग्नल पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे, ये वाली सिग्नल की। जब ये सिग्नल हमारे पास इससे पास होता है सर्किट से, तो हमारे पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमारे पास कैपेसिटर की यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगी। तो हमारे पास ये पहला वाला डायोड फॉरवर्ड बन जाएगा और दूसरा वाला हमारे पास रिवर्स बायस बन जाएगा। जब हमारे पास ये डायोड रिवर्स बायस बन जाता है तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ इस तरह करंट यानी वोल्टेज फ्लो करेगा। तो हमारे पास जब इस तरह सिर्फ इस लूप में वोल्टेज फ्लो करता है तो हमारे पास कैपेसिटर चार्ज होता है, और कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, जितना हम वोल्टेज सोर्स देता है। वोल्टेज सोर्स तो हम VM तकरीबन V मैक्सिमम
जो देता है वो इतना ही कैपेसिटर चार्ज होगा। तो हमारे पास कैपेसिटर में Vm चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करने से पहले हमारे पास कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज था, और जब हम वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारे पास Vm चार्ज स्टोर कर लेता है। जितना हम वोल्टेज सोर्स देते हैं उतना ही वो हमारे पास चार्ज स्टोर कर लेता है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो गई। अगर अब हम इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं, इस ऐसा वाला सिग्नल, यानी ये पार्ट, तो हमारे पास ये डायोड हमारे पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो ये डायोड हमारे पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये माइनस ये प्लस, तो हमारे पास ये डायोड फॉरवर्ड और ये हमारे पास रिवर्स। तो जब यहाँ से वोल्टेज पास होता है करंट, तो ये हमारे पास ये लूप बनता है और ये हमारे पास ओपन हो जाता है। तो हमारे पास जब लूप ये वाला बन जाता है इस तरह, तो हमारे पास इस कैपेसिटर पहला सा डिस्चार्ज था। जब हमने इसको वोल्टेज दिया तो ये हमारे पास चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया, एक तो हम Vm यानी ये जितना वोल्टेज सोर्स है इसकी वोल्टेज प्लस इसमें जो चार्ज स्टोर हो गया है उसकी वोल्टेज कैपेसिटर 2 हमारे पास चार्ज कर लेता है। यानी हमारे पास Vm प्लस Vm, तो ये हमारे पास मैक्सिमम 2Vm चार्ज स्टोर कर लेता है। ये क्यों 2Vm चार्ज स्टोर कर लेता है, क्योंकि ये हमारे पास इसकी वोल्टेज सोर्स इसकी जितना वोल्टेज है और पहले हाफ साइकिल में ये चार्ज कितना चार्ज हो गया था, तो उस दोनों को ऐड करके हमारे पास ये चार्ज स्टोर कर लेता है। तो ये बेसिकली इन दोनों की सम की जो चार्ज आता है वोल्टेज, तो वो हमारे पास इतना चार्ज यानी वोल्टेज स्टोर कर लेता है। तो ये हमारे पास आउटपुट में क्या देगा, 2Vm, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज डबल हो गया है। हमारे पास हमने सिंगल वोल्टेज दिया था और आउटपुट में हमारे पास 2Vm। अगर यहाँ हम लोड लगा देते हैं, यहाँ एक लोड लगाया, तो वो हमारे पास कितना वोल्टेज लेगा, 2Vm डबल वोल्टेज लेगा इस कैपेसिटर की। तो ये फिनोमेना हो गए हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज। अब हम ये सर्किट बना रहे हैं कि इसको हम किस तरह प्रैक्टिकल में बनाएंगे। हमने एक AC सोर्स लिया, इसके बाद हम लेंगे कैपेसिटर। तो ये मैंने एक कैपेसिटर लिया, फिर इसके बाद हम लेंगे एक डायोड, ये मैंने एक डायोड लिया, और इसके बाद हम लेंगे फिर एक कैपेसिटर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 कैपेसिटर होंगे और 2 डायोड्स। तो ये डायोड दूसरा हो गया, और एक कैपेसिटर रह गया, तो वो अब हम लेंगे। फिर हम अब इसकी कनेक्शन देंगे, ग्राउंड लाजमी लेंगे क्योंकि ग्राउंड के बगैर सर्किट नहीं चल रहा। तो ये मैंने सर्किट बनाया, हाफ वेव की कनेक्शन दिए और ग्राउंड पर अटैच किया। अब हम इसको रन करेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि पहले हाफ साइकिल में क्या होगा और दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा। जब मैंने रन किया तो देख लो, ये देख लो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारे पास
देख लो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारे पास करंट इस तरह फ्लो कर लेता है, और जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारे पास करंट इस तरह ही फ्लो करता है। आप अपने आंखों से देख लो, ये डॉट डॉट लाइन डबलर, इसकी फिनोमेना भी हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर है की तरह है, लेकिन इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की में हमारे पास पहला नंबर कैपेसिटर चार्ज होगा डायोड, और दूसरे में दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा कैपेसिटर चार्ज होगा, और हमारे पास आउटपुट में इन दोनों की, इन ये पैरेलल है तो इन दोनों की सम हमारे पास आउटपुट में शो होगा, यानी हम यहाँ जो आउटपुट लगाते तो उसकी वोल्टेज इन दोनों की सम होगी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में किस तरह ये फॉरवर्ड बियास बन जाता है और ये रिवर्स बियास बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास सर्किट इस तरह करंट वोल्टेज फ्लो कर लेता है, और हमारे पास कैपेसिटर 1 चार्ज होता है, और दूसरी हाफ साइकिल में हमारे पास ये वाला रिवर्स बियास बन जाता है और ये फॉरवर्ड बियास। तो इससे हमारे पास ये दूसरा वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और फिर हमारे पास आउटपुट में इन दोनों की, जो हम यहाँ कोई आउटपुट लगा देते तो उसकी वोल्टेज इन दोनों की सम में होगी, क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और ये इसकी आउटपुट वोल्टेज हमारे पास इन दोनों की सम वोल्टेज होगी। तो ये जब पहला कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें जो चार्ज सोर्स होता है उनकी वो वीएम होगी, यानी वीएम तक वो वोल्टेज इनकी जो वैल्यू होता है वोल्टेज की सोर्स की उतना ही चार्ज स्टोर कर लेता है। यानी ये हमारे पास 2 वोल्ट सोर्स है, तो ये हमारे पास पहले कैपेसिटर में 2 वोल्टेज यानी 2 वाट स्टोर हो जाता है, और दूसरे हाफ साइकिल में ये 2 वाट स्टोर कर लेता है, और आउटपुट में हमारे पास 4 वोल्टेज देगा। तो ये इसी तरह ये फुल वेव वोल्टेज है, ये हमारे पास सिग्नल है और ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल है। तो अब इसकी मैंने प्रैक्टिकली बनाया है, तो आओ प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह काम कर लेता है। फुल वेव वोल्टेज डबलर, इसकी फिनोमेना भी हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर है की तरह है, लेकिन इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल की में हमारे पास पहला नंबर कैपेसिटर चार्ज होगा डायोड, और दूसरे में दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा कैपेसिटर चार्ज होगा, और हमारे पास आउटपुट में इन दोनों की, इन ये पैरेलल है तो इन दोनों की सम हमारे पास आउटपुट में शो होगा। यानी हम यहाँ जो आउटपुट लगाते हैं तो की बात करेंगे, इसमें हमारे पास 3 डायोड्स हो गए और 3 कैपेसिटर हो गए। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये रिवर्स बायस बन जाता है और ये दोनों फॉरवर्ड बायस बन जाते हैं। तो जब पहला हाफ साइकिल आता है तो हमारे पास कैपेसिटर 1 चार्ज होगा, ये वाला कैपेसिटर नहीं चार्ज होगा, क्योंकि ये हमारे पास कैपेसिटर 1 चार्ज होगा, और ये जितना इसकी वैल्यू होता है इतना ये चार्ज स्टोर कर लेगा। और जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारे पास ये रिवर्स बायस बन जाता है, ये फॉरवर्ड बायस बन जाता है, फॉरवर्ड बायस। तो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में सिर्फ कैपेसिटर 2 चार्ज होगा, और जब हमारे पास अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारे पास ये कैपेसिटर तो ऑलरेडी चार्ज है, तो हमारे पास कैपेसिटर 3 चार्ज होगा। तो हमारे पास इन पर जितना वोल्टेज इनकी है ये स्टोर कर लेते हैं सारे कैपेसिटर। तो जब हमारे पास आउटपुट में वोल्टेज, अगर हम आउटपुट लगाते हैं तो वहाँ जो वोल्टेज अकर होगा ये इन तीनों की सम होगी। तो हमारे साथ बेसिकली आउटपुट में कितना वोल्टेज अकर होगा 3 Vm, यानी इन
जब इन वोल्टेज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले, इतना वोल्टेज हमारे पास एक आउटपुट में अकर होगा। ये इन तीनों की सम होगी। तो ये हो गए वोल्टेज ट्रिपलर। और वोल्टेज क्वाड्रुपल में भी ऐसी बात है। पहले हाफ साइकिल में ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बियास है। दूसरे हाफ साइकिल में ये कैपेसिटर चार्ज होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ D2 फॉरवर्ड बियास है और हमारे पास रिवर्स। फिर पॉजिटिव जब आएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बियास बन जाता है और हमारे पास कैपेसिटर 3 चार्ज होगा और ये हमारे पास कैपेसिटर 4 चार्ज होगा अगेन हाफ साइकिल में। तो ये हो गया क्वाड्रुपल। और अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये किस तरह चार्ज हो गए। अब ये हमारे पास है ट्रिपल वोल्टेज यानी वोल्टेज ट्रिपलर। ये अब हमारे पास वोल्टेज ट्रिपलर है। ये सब आप लोग देख लो इसमें क्या होता है। पहले हाफ साइकिल में कौन सी पाथ से करंट पास होता है और कौन सी, और दूसरे हाफ साइकिल में ये आप लोग इस डायग्राम में देख लो। डॉटेड लाइन शो कर लेता है। आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो। और प्लीज़ अगर किसी को मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। वस्सलाम।